इंदौर में कल हुए हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। एक लापता शख्स की तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार है कौन? क्या यह हादसा है या फिर यह मर्डर है? क्योंकि अब जो खुलासे हो रहे हैं वो तो यही इशारा कर रहे हैं कि शिवराज सरकार और इंदौर नगर निगम समय रहते एक्शन ले लेता तो ये हादसा नहीं होता। ये 4 तस्वीरें जिसमें 35 लोगों के जान जाने की पूरी कहानी छिपी हुई है। मंदिर में हादसा हुआ, बावड़ी की छत धसी और 35 लोग की मौत हो चुकी है, शव निकाले जा चुके हैं। एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं किस तरह से ये लापरवाही बढ़ती गई। 140 जवानों का रेस्क्यू दल यहां पर अभी भी लगा हुआ है। लगभग 24 घंटे हो चुके हैं इस हादसे को हुए। 19 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 16 लोगों का इलाज जारी है, लेकिन 35 लोगों की जान जा चुकी है। 35 बेगुनाह लोग जो कि त्योहार मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सरकारी लाल फीताशाही, यहां अवैध कंस्ट्रक्शन पर आंख मूंदे रहने की वजह से इन 35 लोगों की जान चली गई है। दिखाएंगे आपको पूरी रिपोर्ट। उससे पहले इसमें जो अपडेट है वो आप जान लीजिए। 19 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 16 लोगों का इलाज जारी है, 35 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। एक शख्स के लापता होने की खबर है, जिसे लेकर रेस्क्यू टीम्स लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। पैंतीस की मौत, गुनहगार सरकार। मुआवजे का मरहम भरेगा जख्म। जांच का नाम, दोषियों को बचाने का काम। क्या वक्त रहते दोषियों पर होगी कार्रवाई? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त इंदौर हादसे के बाद उठने लगे हैं। लोगों के निशाने पर इंदौर प्रशासन है और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी है। जिनके अपनों की मौत हो गई वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस मंदिर में वो रामनवमी की पूजा के लिए जा रहे हैं, उसी मंदिर में मौजूद कुआं उनकी मौत की वजह बन जाएगा। दरअसल लोगों को पता ही नहीं था कि मंदिर के नीचे इतना बड़ा कुआं है, और लोगों को यह भी नहीं पता था कि इसी कुएं को ढकने के लिए इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। चलिए अब आपको समझाते हैं कि दरअसल यह हादसा क्यों हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर बहुत पुराना है। मंदिर पहले बहुत छोटा था, इसी वजह से करीब 20 से 25 साल पहले मंदिर के विस्तार की योजना बनाई गई और कुएं को बंद करने का फैसला लिया गया। मंदिर ट्रस्ट ने कुएं का भराव नहीं किया और सिर्फ सरिये डालकर ऊपर से स्लैब डाल दिया और टाइल्स लगवा दी गई। यानी जहां लोग रोज दर्शन के लिए खड़े होते थे, वहां नीचे जमीन खोखली थी। इतनी ज्यादा सक्रियता से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, उसको करना चाहिए। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि मंदिर के नीचे कुएं को भरने के लिए नगर निगम ने मंदिर ट्रस्ट को कभी नोटिस नहीं दिया। मंदिर में हुए नए निर्माण को अवैध मानते हुए रोकने के लिए वक्त रहते कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। दिल दहला देने वाला जो हादसा हुआ, उसमें 35 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 35 शव जो है यहाँ मर्चुरी में आ चुके हैं और डॉक्टर्स की टीम अब उनका पोस्टमार्टम कर रही है। बताया जा रहा है कि 2 बॉडी को जो है उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। एम्बुलेंस पूरे शहर की यहाँ पर लगा दी गई है। निःशुल्क यहाँ सेवा ये एम्बुलेंस दे रही है। देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पर जो लाइन से जो आपको एम्बुलेंस दिख रही होगी, ये 25 से 30 एम्बुलेंस पूरी यहाँ पर अभी तैनात हैं, खड़ी हुई है। घायलों का हाल जानने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर पहुंचे। शिवराज ने लोगों का हाल जाना और घटना की जांच की बात कही है। शिवराज सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और साथ ही अब ये देखा जा रहा है कि पूरे इंदौर शहर में जितने कुएं और बावड़ियां हैं, उन पर कोई अवैध निर्माण तो नहीं है। चलिए अब आपको वो शिकायत भी दिखाते हैं जो पिछले साल ही की गई थी, लेकिन इसी शिकायत पत्र को नगर निगम ने नजरअंदाज कर दिया। ये कंप्लेंट लेटर
इंदौर के स्नेहनगर विकास मंडल की तरफ से इंदौर नगर पालिका परिषद की आयुक्त प्रतिभा पॉल को 11 मई 2022 को लिखा गया था। इस शिकायती पत्र में स्नेहनगर उद्यान की जमीन पर चल रहे निर्माण पर तत्काल कार्यवाही की मांग की गई थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मंदिर में हुए हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई है। वो स्नेहनगर के इसी पार्क में बना हुआ था। इस पत्र में इंदौर नगर पालिका से आग्रह किया गया है कि उद्यान में जो कार्य किए जा रहे हैं उन्हें रोका जाए और बगीचे को आम लोगों के इस्तेमाल के लिए विकसित किया जाए। इसी पत्र में ये भी लिखा गया है कि पार्क में जो मंदिर बना हुआ है उसका सीमांकन किया जाए और इन मंदिरों का विस्तार करने के प्रयासों को रोका जाए। ये शिकायती पत्र इस बात का सबूत है कि स्नेहनगर के जिस उद्यान में बेलेश्वर महादेव मंदिर बना है उस पर अवैध अतिक्रमण हुआ था और ये बात प्रशासन को भी पता थी। मंदिर प्रशासन को अवैध निर्माण हटाने के मामले में प्रशासन लापरवाही करता रहा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सैकड़ों साल पुराने कुएं पर छत डालकर मंदिर बना दिया गया और प्रशासन अनजान बना रहा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पूरा काम प्रशासन की मूक सहमति से हुआ। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इंदौर के मंदिर में जो हादसा हुआ वो हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। इंदौर से अमित श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंदौर में हुए हादसे में 35 लोगों की जान चली गई है, लेकिन यह हादसा हुआ क्यों, ये हम आपको बताते हैं। खोखले कुएं पर स्लैब डाल दिया गया था जो हादसे की सबसे बड़ी वजह बना है। नीचे कुआं है, ये श्रद्धालुओं को पता ही नहीं था और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए श्रद्धालु वहां पर यज्ञ में शामिल हुए थे। बिल्कुल, और ये बड़ी लापरवाही थी और लोगों का ये भी आरोप है कि हादसा होने के बाद जो रेस्क्यू टीम थी वो काफी देर से पहुंची। हादसा करीब 11:30 हुआ और रेस्क्यू टीम वहां 12:30 तक ही पहुंच पाई थी। एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची, लेकिन उससे पहले स्थानीय लोगों ने भी मोर्चा संभाला था। घटना के वक्त मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहीं कुएं के पास अवैध निर्माण किया गया था और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण यहां कार्रवाई टलती रही और ये तमाम वो वजहें हैं जिसकी वजह से 35 बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो इसमें अब तक क्या हुआ है ये आपको हम बताते हैं, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर से सवाल जरूर उठा दिए हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही के चलते 35 लोगों की जान चली गई। अब जवाबदेही किसकी है? मुख्यमंत्री ने एक तरफ जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो इंदौर हादसे पर दोपहर 12 बजे दरअसल कल ही हादसा हुआ था। 35 लोगों की अब तक इसमें जान जा चुकी है और एक शख्स अभी लापता बताया जा रहा है जिसके बचने की काफी कम उम्मीदें हैं। 140 जवानों की रेस्क्यू टीम उस शख्स को बचाने में अभी भी जुटी हुई है। जमीन से 40 फीट नीचे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि कुआं गहरा था। 19 लोगों का कुल मिलाकर के रेस्क्यू किया गया है, ये बताया गया है। 16 लोगों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। वहीं 2-2 लाख रुपए पीएम राहत कोष से जो पीड़ित हैं उन परिवारों के लिए दिए गए हैं, जबकि जो घायल हुए हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया गया है। पुष्पेंद्र वैद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पुष्पेंद्र, सबसे पहले जानकारी दीजिए, जो एक शख्स अभी तक बाहर नहीं निकाला जा चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, क्या डिटेल्स है? देखिए, बिल्कुल लगभग पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं। कल 11:30 बजे का ये मामला है और अभी 11:30 बज रहा है। ठीक इसी वक्त ये हादसा हुआ था और आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मंदिर का ये मंदिर वही मंदिर है जहाँ पर हादसा हुआ है। इसी मंदिर के ऊपर आप देख सकते हैं कि बावड़ी के ऊपर ये मंदिर बना हुआ था और यहाँ पर सरिये डालकर एक स्लैब डाल दिया गया था जिसके ऊपर टाइल्स लगा दी गई थी। कई लोग जो यहाँ पर श्रद्धालु आते रहे हैं या कल जो लोग आए थे उन्हें पता नहीं था, अनजान थे कि यहाँ पर कोई बावड़ी है। अचानक काफी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई और मॉइस्चर की वजह से ये धंस गया और पूरी स्लैब धंसकर भरभरा कर जब अंदर गई तो यहाँ पर ये बड़ा हादसा घटा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार ऑपरेशन चल रहा है, 35 शवों को निकाला जा चुका है, 18 लोगों को यहाँ से सकुशल निकाला जा चुका है, जिसमें से 16 लोग हॉस्पिटलाइज हैं, 2 लोगों की जो है छुट्टी कर दी गई है। अभी एक शख्स लापता है और उसके बचने की संभावना ना के बराबर है क्योंकि नीचे सिर्फ और सिर्फ मलबा है। हो सकता है कि उसके अंदर कोई शव दबा हुआ हो। उसको तलाशने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। आर्मी की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पर पहुंची है। 75 सदस्यीय जो सेना का दल है वो भी यहाँ पर पहुंचा है। एनडीआरएफ भी कल शाम से लगातार यहाँ पर काम कर रहा है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में यहाँ अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए थे, उन्होंने जायजा लिया, लेकिन यहाँ पुष्पेंद्र 35 लोगों की मौत हुई
हुई है। वो 35 लोग जिनका कोई कसूर नहीं था मौत के मुंह में समा गए हैं। प्रशासन की ओर से क्या जवाबदेही तय करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं? आखिर गुनहगार है कौन जिनकी वजह से यह हादसा हुआ है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। 93 से लगातार ये शिकायत आ रही थी कि यहाँ मंदिर पर अतिक्रमण किया गया। ये मंदिर अतिक्रमण में है और अतिक्रमण करके इस बावड़ी को बंद कर दिया गया है। जो नगर निगम की 629 लिस्टेड बावड़ियां हैं उसमें इस बावड़ी का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये बावड़ी जमींदोज है। कल बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जब आए तो उन्होंने भी हमसे इस बात करते हुए कहा कि उन्हें भी पता नहीं था। कई सालों से वो भी इस मंदिर में आते हैं लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि अंदर बावड़ी है। तो जाहिर है कि आम लोगों को भी कैसे पता होगा कि यहाँ पर बावड़ी थी। इसकी शिकायत यहाँ के रहवासी संघ के लोगों ने 93 से लगातार की। अप्रैल मई में भी मई 2022 में, उसके बाद जनवरी 2023 में, यानी 3 महीने पहले नगर निगम कमिश्नर ने एक आदेश पारित किया जिसमें यह कहा गया कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए। अतिक्रमण की टीम भी यहां पहुंची लेकिन बड़ी बात यह है कि रसूखदार और राजनीतिक पहुंच की वजह से इस बावड़ी के ऊपर जो अतिक्रमण था उसको हटाया नहीं जा सका और बड़ी वजह बनी 35 लोगों को अपने। बस अब इस पर विचार ही किया जा सकता है कि अगर अतिक्रमण हटाया गया होता तो शायद ये 35 लोग मौत के मुंह में ना समाते। क्राउड मैनेजमेंट और साथ ही साथ यहां पर जो रसूखदार लोग हैं उनके हिसाब से अगर प्रशासन चलेगा तो इस तरह के हादसे होते रहे हैं और होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त मंदिर में आरती की तैयारी चल रही थी, भक्तों की भारी भीड़ थी। बावड़ी जमीन में समा गई। प्रशासन ने बावड़ी में गिरे श्रद्धालुओं की संख्या आंकने में गलती कर दी। पहले तो ये कहा गया कि 25 श्रद्धालु गिरे हैं लेकिन बाद में ये पता चलता है कि बावड़ी में 50 से ज्यादा श्रद्धालु गिर गए। इनमें 35 की मौत हो गई, एक लापता है और 19 लोगों का ही रेस्क्यू किया जा सका। रामनवमी के दिन मौत का ऐसा तांडव होगा किसी ने सोचा तक नहीं होगा। भगवान से यही प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि सभी को सकुशल बाहर निकले। बस प्रशासन तो अधिकतर पूरी तरह से लापरवाह है। कौन जानता था कि मौत ऐसे दबे पांव आएगी कि सब कुछ वीरान हो जाएगा। जो ये डनलप हो रहा है शहर में, जो लोगों को बना के जो दिया जा रहा है मकान, मेरे को तो उस पर भी विश्वास नहीं, किसी रोज वो भी गिरेंगे। किससे पता था भ्रष्टाचार वाला सिस्टम एक दिन उनकी खुशियों को छीन ले जाएगा। इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में रामनवमी के मौके पर आखिरी आहुति के साथ आरती की तैयारी चल रही थी। तभी छत गिरने की जोरदार आवाज हुई और देखते ही देखते छत पर मौजूद लोग बावड़ी में समा गए। हर तरफ चीख पुकार मचा हुआ था। कुछ किस्मत वाले थे जो बावड़ी से बाहर आने में कामयाब हो गए लेकिन कईयों की जिंदगियां मौत में समा गई। हमारी फैमिली के 6 मेंबर गए हुए थे वहाँ पर। 4 तो आ गए हैं, 1 एक्सपायर हो चुकी है और मतलब इन बच्चों की मम्मी और बब्बू 2 साल का है, वो अभी तक बाहर नहीं आया है। वैसे तो आमतौर पर हवन का कार्यक्रम मंदिर के बाहर होता है लेकिन इस बार मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा था, इसलिए हवन की अंदर तैयारी हो रही थी। लिहाजा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। ये 12 में 5 की देर थी, 5 मिनट के लिए आरती का इंतजार कर रहे थे। आरती महाराम जी की जब ये पब्लिक इकट्ठी हुई थी आरती के हिसाब से 5-7 मिनट की देर थी, 5-12 में, और ये हुआ है। कितने लोग मौजूद थे मंदिर में? 40-50 लोग तो थे। रात भर में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है और 19 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। राहत और बचाव के काम में तेजी तब आई जब सेना ने मोर्चा संभाला। 40 फीट नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई मुश्किलें आई। पानी लीकेज की वजह से ऑपरेशन बीच में रोकना पड़ा। सेना के अलावा SDRF, NDRF, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें जुटी रहीं। जैसा आपको तो रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। हमारी SDRF की टीम, NDRF की टीम पर जिला प्रशासन, पुलिस सभी यहाँ लगे हुए हैं। साथ में आर्मी के भी लगभग 75 जवान यहाँ पर आए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया था, जिसमें 2 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर स्वस्थ होकर चले गए और 16 लोग अभी एप्पल हॉस्पिटल में हैं। इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर हादसे पर सवाल उठ रहे हैं। अनदेखी का, करप्शन और लापरवाही का
आखिर उठे भी क्यों नहीं? अगर वक्त रहते प्रशासन चौकस रहता तो इस हादसे से बचा जा सकता था। अभी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन अभी ना ऑलमोस्ट ना चल रही है एंड अभी तक 35 लोगों का ना मृत्यु का पुष्टि हुई, बट पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से 19 लोगों का ना सकुशल निकाला गया था। उसमें 16 लोग अभी ना हॉस्पिटलाइज्ड हैं एंड मिसिंग लिस्ट भी ना हम लोगों ने प्रिपेयर किए थे, उसमें एक पर्सन है ना अभी भी मिसिंग है, उसका सर्च ऑपरेशन। तो आप लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाइए ना कि पहले अधिकारियों को, मंत्रियों तक को यह अंदाजा नहीं था कि कितने लोग हैं जिनका रेस्क्यू होना है, और उसके कितनी देर बाद जाकर ये समझ में आया कि बड़ी संख्या में लोग इसका शिकार हुए हैं। जी न्यूज़।